नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़्क़ वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़्सिदीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हाज्जका, झगड़ा करें आपके साथ। तआलौ, आ जाओ तुम। नदउ, बुलाते हैं हम। अबना, इब्न की जमा बेटे। निसा, औरतें। अनफुसना, अपने आप को हम खुद आते हैं। नबतहिल, गिड़गिड़ाना, इल्तिजा करना, आजिज़ी के साथ दरख्वास्त करना। लानत अल्लाही, अल्लाह की लानत, रहमत से दूरी। अल-क़ससु, बयान। तर्जमा। फ़मन हाज्जक फ़ीहि, पस जो शख्स आपके साथ झगड़े इस मामले में, बाद इसके कि आपके पास इल्म यकीनी आ चुका, तो आप फरमा दीजिए कि तुम आ जाओ। हम बुलाते हैं अपने बेटों को और तुम अपने बेटों को, हम अपनी औरतों को और तुम अपनी औरतों को, और हम अपने आप को और तुम अपने आप को पेश करो। फिर हम गिड़गिड़ा कर अल्लाह की लानत झूठे लोगों पर करेंगे। बेशक ये ही सच्चा बयान है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। बेशक अल्लाह ही गालिब हिकमत वाले हैं। बस अगर वो रूगर्दानी करें तो बेशक अल्लाह ताला फसादी लोगों को जानने वाले हैं। इन आयात में दावत मुबाहला का जिक्र है। नजरान के जिन ईसाइयों के साथ आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की गुफ्तगू शुनीद हुई और उन्होंने आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात से बहस व मुबासा किया, आपने तो उनको दावत में शुरू में कह दिया था कि सबसे पहली बात तो यह है कि तुम मुसलमान हो जाओ, तुम्हारा हमारा झगड़ा ही कोई नहीं। अगर तुम नहीं इस्लाम लाते तो जिजिया देने वाले बन जाओ फिर, और अगर जिजिया नहीं देते तो फिर मैदान जंग में ही फैसला होगा कि अब इसके बाद फिर क्या होना है। लेकिन वो इन चीज़ों पर तैयार ना हुए, न इस्लाम लाने पर, न जिजिया देने पर, और ना जंग के लिए उल्टा बास व मुबासा करना शुरू हो गए कि दीन हक पर तो है ही हम हज़रत ईसा को मानते हैं, हज़रत मरियम को मानते हैं। मानते क्या हैं? इला मानते हैं हम तो उनको। अल्लाह मानना शुरू कर दिया। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने अच्छे तरीके से उन्हें समझाया, जिसका तज़किरा हम शुरू सूरत से अब तक पढ़ रहे हैं
मैंने अर्ज़ किया था कि शुरू की 80-83 आयात उनके रद में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई और उनके शुबहात के अल्लाह ताला ने जवाब दिए, जो जो एतराज़ात उन्होंने उस मौके पर किए कि जी वो तो परिंदे रूप फूंक देते थे, फूंक मार के फना कर देते थे, बग़ैर बाप के पैदा हुए। एक एक चीज़ का अल्लाह ताला ने जवाब दिया। जब उनके एतराज़ात के दंदा शिकन जवाब उनको दे दिए गए, लाजवाब हो गए, लेकिन ना मानने का हल तो कोई नहीं है ना। अल्लाह ताला ने फिर ये आयत नाज़िल कर दी जिसमें उनको मुबाहले का चैलेंज दे दिया गया। मुबाहला कहा जाता है कि जब किसी अमर के हक और बातिल होने में फ़र्क ज़ाहिर ना हो रहा हो, फ़र्क मालूम ना हो रहा हो, तो दोनों फरीक एक जगह जमा होकर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे कि या अल्लाह, जो झूठा है उस पर तेरी लानत और तेरा कहर नाज़िल हो जाना चाहिए। बस फरमाया कि फिर फैसला अल्लाह के सपुर्द है कि अल्लाह किस तरह हक को हक करके दिखाते हैं और बातिल को बातिल करके दिखाते हैं। इनको भी इसी चीज़ का चैलेंज दे दिया गया। फमन हाज्जक फीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म, फरमाया मेरे हबीब, इसके बाद भी, इल्म के आ जाने के बाद भी अगर इनमें से कोई आपके साथ झगड़े, फ़कुल तालौ, तो आप इनसे फरमा दीजिए, नदउ अबनाना व अबनाकुम, अकेले ना आओ, अपने औलाद को भी साथ लाओ, बच्चों को भी साथ लाओ, हम भी लाते हैं तुम भी लाओ, व निशाना व निशाकुम, हम अपनी औरतों को लाते हैं तुम अपनी औरतों को लाओ, व अनफुसना व अनफुसकुम, खुद भी हम आते हैं तुम भी आओ, सुम्म नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, हम गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ मांगते कि परवरदिगार, जो झूठे हैं उन पर तेरी लानत हो जानी चाहिए। लानत क्या है? अल्लाह की रहमत से दूरी है। जब अल्लाह की रहमत से दूरी होगी तो अल्लाह का कहर नाज़िल होगा, अल्लाह का कहर नाज़िल हो जाएगा। जब ये आयात उन्होंने सुनी तो कहने लगे हमें थोड़ी सी मोहलत चाहिए। आपने फरमाया कोई बात नहीं। उतनी देर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तैयारी पकड़ ली मैदान में आने के लिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम भेजा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और मैं आ जाऊँ। अल्लाहु अकबर। और आप तैयार होकर निकले बाहर। वो जो आने वाला वफद था ना, उसके सरदारों में से एक मिजाजन ज़रा मुअतदिल था, शुरहबील उसका नाम लिखा है। उसने आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को दूर से देखा तो कहने लगा अपने साथियों से कि मुकाबले का जो तुम सोच रहे हो ना, इसे छोड़ दो, ये बड़ा गलत कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि तुम्हें पता है कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि ये अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, अल्लाह के सच्चे नबी हैं। और जो अल्लाह के सच्चे नबी का मुकाबला करता है वो बच नहीं सकता। मैं तो तबाही करीब देख रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ। और फरमाया कि मैं आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के चेहरे के जो तासुरात इस वक्त देख रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है तुम नहीं बच सकते। अब मुझे यकीन है 100%, बच जाओ इस मामले से तो ठीक है। अल्लाहु अकबर। ऐसा ही हुआ।
वो आप अलैहिस्सलाम के पास आ कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मुबाहला करते, हमने नहीं आना मुकाबले में कि हम इस तरह की दुआएं करें, हम जिजिया देने को तैयार हैं। दूसरी बात पे खुद ही आ गए कि सुलह और जिजिया देते हैं, मुसलमान तो नहीं हो रहे, लेकिन दूसरी शक्ल यही थी ना कि जिजिया दे के रहना होगा। तीसरी थी कि जंग के लिए तैयार हो जा। तो दूसरी चीज़ पर वो तैयार हो गए कि जिजिया हम पर मुकर्रर कर दिया जाए, क्या हमने देना है, क्या हमारे ऊपर लाजिम होगा, फिर हमारे भी हुकूक होंगे जिस तरह आम काफिरों के होते हैं, हमारी भी हिफाजत उसी तरीके से की जाएगी। तो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने फिर उनसे इस मामले में सुलह कर ली, क्योंकि कानून ही यही है। अल्लाह अकबर। और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने फरमाया अगर ये मुकाबले में आज आ जाते ना इन्होंने बचना था, न इनकी औलादों ने बचना था, न इनकी बीवियों ने बचना था, न इनके माल ने बचना था, आज सब कुछ इनका तबाह हो जाना था। आज बचत की सूरत कोई नहीं थी। और बल्कि बाद रिवायात में तफसील मौजूद है कि ये यही होते, अल्लाह की तरफ से आग ने आके इनके माल सारी चीज़ें तबाह कर देनी थी, और ये लोग यहीं खिंजीर और बंदर बन जाते। फरमाया दुनिया देखती है इनको, लेकिन अच्छा हुआ कि ये बाज आ गए इस बात से। और इसी मौके पर वो दूसरी बात भी आती है ना कि एक मौके पर आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, तो अबू जहल ने देखा ना, तो कहने लगा कि आइंदा अगर मैंने इनको इस तरह नमाज पढ़ते देखा ना बैतुल्लाह के सामने, तो नाउज़ बिल्लाह उसने कहा मैं इनको रौंदूंगा इनकी गर्दन को। जब आपको बताया गया कि इसने ऐसी बात की है, फरमाया ये कर ले जुर्रत, अगर इसने किसी दिन जुर्रत की और आज ये जुर्रत करता ना, अल्लाह ताला ने ऐसे फरिश्ते भेजने थे कि जिन्होंने इसके टुकड़े टुकड़े कर देने थे। ये बच गया, आज करता ये हरकत तो इसका आज कुछ भी नहीं बचना था। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पर भी आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया। अल्लाह अकबर। तो ये है वो हकीकत मुबाहले की जो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर जो है बयान फरमाया है। अहले बातिल ने बहुत सारी चीज़ें इससे निकाल ली, बहुत सारी चीज़ें निकाल ली। एक तो यह है कि जी आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की एक ही बेटी थी जी, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कि जिसमें है ना कि हम अपनी औलाद को बुलाते हैं, तुम अपनी औलाद को बुलाओ, तो आप तो एक ही बेटी को लेकर गए, तो और तो बेटे हैं ही नहीं। तो ये उनकी गलतफहमी है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की 4 बेटियां थी, और ये वाक़या सन 9 या 10 हिजरी में पेश आया। तीनों बाकी बेटियां आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की इससे पहले फौत हो चुकी थी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सन 8 में फौत हो चुकी थी। हज़रत रुक़ैया सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर के मौके पर फौत हो चुकी थी कि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात उनके जनाजे में भी शरीक नहीं हो सके थे। ग़ज़वा बदर के लिए गए हुए थे आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात, और उसके कुछ अरसे बाद हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया। वो तीनों बेटियां फौत हो चुकी थी, इसलिए आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात नहीं लाए। अल्लाह अकबर। और इसमें ये भी याद रहे कि जो बेटियां हैं, जो दामाद हैं, जो बीवियां हैं, ये सब के सब अहल में शामिल होते हैं। कुरान मजीद की आयत में ये बात मौजूद है, बीवियां भी अहल के अंदर शामिल हैं, दामाद भी शामिल हैं, सारे करीबी रिश्तेदार शामिल होते हैं। इसीलिए ख़ुद उन्हीं मुखालिफीन की किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात जल्दी जल्दी तैयारी करके बाहर तशरीफ़ लाएँ। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपने हाथ पकड़ा हुआ था, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने उठाया हुआ था, उठा के लेके आए। और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम इन तमाम को बुलाया
खुद उन्होंने ये बात लिखी है। तो ये सब अहल के अंदर जो है वो शामिल हैं। तो वो नौबत ही पेश नहीं आई जिसकी वजह से आगे ये सारा मामला होता, वो भाग जाते हैं। नहीं तो आप अलैहिस्सलात व तस्लीमात ने पैगाम सबको भिजवा दिया था कि आ जाओ, इतने आए तो वो डर के वैसे ही भाग के चले गए, बाकियों के मज़ीद आने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जो हमने बयान किया है ना, ये 100% हक़ का बयान है, 100% हक़। और वो 100% हक़ क्या है, उसका खुलासा व मा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई इलाह नहीं है। न हज़रत ईसा इलाह हैं, न हज़रत मरियम इलाह हैं, न हज़रत ज़करिया इलाह हैं, न हज़रत यहया इलाह हैं। इल्लल्लाह, इलाह ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। तौहीद ज़ाती, अल्लाह अपनी ज़ात में अकेला है। व मा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम। तौहीद सिफ़ाती, अल्लाह अपनी सिफ़ात में भी यकता है, अल्लाह ही है अल अज़ीज़ गालिब, सब पर गालिब है। अल हकीम, और अल्लाह ताला हिकमत वाले हैं। मुजरिम को बहुत जल्दी नहीं पकड़ते, इसने जुर्म किया फ़ौरन पकड़ लो, फ़ौरन पकड़ लो। देखो इन ईसाइयों को भी तो कितनी मोहलत दी, कितनी देर बाद से मुबाजा किया, क्या से क्या हुआ। लेकिन जब अल्लाह ताला ने पकड़ने पर आए तो 1 मिनट से पहले सीधे हो गए। फिर फ़इन तवल्लव फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़सिदीन, बात यहीं पर ख़त्म नहीं। इनसे फरमा दीजिए कि अगर तुमने फिर मुँह फेरा ना, अल्लाह को पता है फसादी कौन है, फसादियों को अल्लाह ताला फिर ठीक कर लेंगे। अल्लाह ताला फसादियों का अंजाम कभी अच्छा नहीं करते। वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, ला युहिब्बुल फ़साद। न फसादी पसंद है अल्लाह को, न फसाद पसंद है। और शिरक से बड़ा फसाद कायनात में और क्या हो सकता है। तो इसलिए फरमाया शिरक फैलाने वालों को हम जानते हैं, उन्हें अपने अमल से बाज आ जाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हक़ और सच समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ को कबूल करने की और उस पर डट कर खड़े होने की अल्लाह सब मुसलमानों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।